यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार शाह। वेलकम टू एस के साथ स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यानी कि सॉल्यूशन 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2। ये हमारी 5 नंबर की वीडियो होगी, सॉल्यूशन पिलियन। मैंने ऑलरेडी आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करा रखी हैं, उन्हें अच्छे से जाकर देखें। एक एक वीडियो बहुत अच्छे से मैंने प्रोवाइड की है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ सब समझ में आ रही होगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल एस के साथ स्टडी पॉइंट 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। मैं चाहता हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बारिश धूप कुछ भी हो, चाहे गर्मी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन आपका इतना दायित्व बनता ही है कि गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक सब्सक्राइब तो आप लाइक तो कर ही देंगे, ये तो कहना ही नहीं होगा, क्योंकि आप मेरी मेहनत देख के लाइक कर ही देंगे। जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको उसे लाइक कर ही देंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि जब मैं आपको इतना समय दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कीमती हर किसी के पास कीमती समय होता है निकालने के लिए, लेकिन जो निठल्ले लोग होते हैं उनके पास तो नहीं। लेकिन मैं एक बिजी पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखें, 5 मिनट के लिए अपना हाथ रोक कर वीडियो से थोड़ा निकल कर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर से निकलकर मेरी वीडियो को जी चाहे मतलब खूब दबा के लाइक और शेयर खूब दबा के 5 मिनट तक सभी ग्रुपों में हर जगह शेयर करो, ताकि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे भी कुछ मिले। और मैं चाहूँगा मुझे मोटिवेट करो, मेरा साहस बढ़ाओ और बताओ किस चीज़ पे आप वीडियो चाह रहे हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ से मोटिवेट मिलता है, कि मुझे भी इस चीज़ से खुशी मिलती है। हालांकि आपके लाइक से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके पास से भी कुछ नहीं जा रहा है, मुझे मोटिवेट मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाने का मेरा पूरा वादा है। नीट की पूरी तैयारी कराई जाएगी अगर आप मेरा साथ दोगे तो। आइए जान लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो 4 प्रोवाइड करा रखी है, ये 5वीं वीडियो है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा मोल लता। क्या बताऊंगा? मोल लता। आइए जान लेते हैं मोल लता। मोल लता, मोल लता क्या है, इसे जान लेते हैं। मोल लता क्या है? विलायक के 1 किलोग्राम, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप 1000 ग्राम। क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में विलेय के में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहा जाता है? संख्या को मोल लता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने बताया विलायक के 1 किलोग्राम, या ब्रैकेट में लिखा है 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोल लता कहा जाता है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा हमारा, एक बात लिख लो यहां पर, इसे कैपिटल एम द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे कैपिटल एम द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या करेंगे हम? यहां लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा इंटू में क्या लिखेंगे? 1000। कब? जब यहाँ किलोग्राम में दिया होगा, लेकिन अब ग्राम में दिया होगा। और एक बात ध्यान रखना, किलोग्राम में दिया होगा तो 1000 की यहाँ कोई आवश्यकता, कोई जरूरत है नहीं। अब कहोगे सर एक बात बताओ, आपने ये सब डेफिनेशन लिखा दी
और आप फॉर्मूला दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें आप ये नहीं बताए कि मोलों विलय में मोलों की संख्या क्या होती है। आइए जान लेते हैं मोलों की संख्या क्या होती है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार। अणुभार मैंने बता दिया, भार बटे अणुभार। अब भार क्या होगा, अब कहोगे सर एक बात बताओ, आपने ये तो लिखा ही नहीं कि विलय के बेटा विलय के ही मोलों की संख्या पूछिए, विलय की पूछे ही कब है, तो हम विलय के पूछिए तो क्या करेंगे, भार किससे लिखेंगे, स्मॉल w से, और अणुभार कितना होगा, स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो कैसे नोट करेंगे, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल W, वो भी लिखा जाएगा किसमें, ग्राम में, और यहाँ रहेगा, मैं आशा करता हूँ समझ जाओगे, 1000 यानी कि 1000। अब क्या करोगे, हमें पता है ये वाला रिफ्लेक्स होगा, मतलब स्थानांतर ट्रांसफर होगा कहाँ, नीचे के लिए, तो कैसा हो जाएगा, m बराबर कैपिटल M बराबर क्या होगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और यहाँ कितना लिखा जाएगा, 1000। ये आपका बनके क्या आ गया, सूत्र बनके तैयार हो गया, यानी कि फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। मैं आशा करता हूं ये चीज आपके बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी। मैं दोबारा फिर रिवाइज कराई दे रहा हूं। विलय के 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोल लता कहा जाता है। इसे कैपिटल M द्वारा निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला सूत्र इसका क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय की मात्रा, विलय की मात्रा हमने कैपिटल माना है W, और यहाँ मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, तो भार कैपिटल W रहेगा और अणुभार कैपिटल M। क्यों, क्योंकि विलय की बात चली, विलय की नहीं, और विलय की होती तो हम कैपिटल मान सकते थे। आप समझ ही रहोगे इसे अच्छे से, तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, और फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कराऊंगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रही होगी, एक चीज क्लियर है। बिल्कुल आप इसे क्लियर तरीके से उतार लें, ताकि क्लियर आपके समझ में आ जाए क्या है क्या नहीं। ओके, यहाँ पर 1000 लिखे हैं, 1000 यहाँ पर भी लिखे हैं, ये समझ लेना, ये हिंदी का है, सारी चीज समझा दी है क्या क्या चीज। आइए जान लेते हैं इसका एक न्यूमेरिकल सूत्र द्वारा, उसके न्यूमेरिकल द्वारा जान लेते हैं फॉर्मूला, और ये जो डेरिवेशन है आपकी, वो डेफिनेशन जो मैंने लिखाई दी है। अब जान लेते हैं इसका न्यूमेरिकल, यानी कि सवाल को मैं बिल्कुल बेसिक कत के समझाने वाला हूं। आइए बने रहिए मेरे साथ एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 में, मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको हर संभवतः आपके साथ बना रहूंगा, आपकी स्टडी पूरी कराने में पूरी मदद करूंगा। आइए जान लेते हैं न्यूमेरिकल क्या होगा, मान लीजिए यहां लिख लेते हैं हम 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, तो m बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या रहेगा, m बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब कहोगे सर एक बात बताओ, m बराबर क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, अब क्या क्या निकालना है, m तो आपको मैंने बताया m द्वारा निरूपित किया जाता है क्या, मोल लता, तो m बराबर होगा, तो गिवन कर लो पहले, गिवन क्या करेंगे, गिवन कर लो, गिवन दैट में क्या दे रखा है, गिवन दैट में क्या दिया है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा जो स्मॉल w है कितनी दी है, 10 ग्राम। उन्होंने पहले कह रखा है घोला गया है, वहां पर नीचे जो हमने लिखा है विलयन नहीं विलायक लिखा होगा, और जब विलायक लिखा है हमने तो वहां पर क्या चाहिए हमें, जब विलायक हमने लिखा है तो हमें विलयन नहीं चाहिए, विलायक चाहिए, और यहाँ कहा है इन्होंने घोला गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आप समझ ही चुके होंगे, अगर आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी, प्रीवियस वाली वीडियो, तो एक चीज आपने समझ में आ रही होगी कि घोला गया है तो सॉल्यूशन बनके तैयार है, और घोला जाए तो सॉल्यूशन नहीं बना है, घोला गया है। आइए विलायक निकाल लेते हैं इससे। अब विलायक निकालेंगे तो कैपिटल W जो हमारा निकलेगा, तो कहीं ना कहीं 500 में से ये विलियन बन रखा है, इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो 490 निकलेगा। अब बाबा सर हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं है 490 आया, आइए जान लेते हैं, यहाँ समझाने वाली बात कर रहे हैं। विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक बराबर क्या है, विलयन ही तो है,
अब हमें पता है विलेय 10 है, विलायक यहाँ छोड़ देते हैं, कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ 500 ग्राम विलेय दिया है। कैपिटल डब्ल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स 500 में से यहाँ 10 हम माइनस कर ही देंगे, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना निकलेगा 490, और 490 में ऐसा करता हूँ मैंने 490 ही यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने 490 ही यहाँ लिखे हुए हैं, जो आप आराम से देख सकते हो। ठीक, अब क्या, अब फ्रेंड्स हमें देखने के लिए क्या हुआ, NaOH दे रखा है, NaOH, Na का 23 होता है मान, O का 16 होता है, H का 1 होता है, और इसका M जो निकल रहा है स्मॉल, वो कितना निकल रहा है 40 निकल रहा है। कितना निकल रहा है 40 निकल रहा है। अब कहो सर ये निकल के ये 23 16 एक ले क्या लिया है, नहीं भैया कुछ नहीं ले लिया है, ये मैंने लिया एटॉमिक वेट यानी कि अणुभार, कोई नई चीज नहीं है, आप जान ले तो एटॉमिक वेट यानी अणु जो व्यवस्थित किया गया अपने क्रमांक से वेट 2 गुने से कुछ अधिक होता है पॉइंट में, जब पॉइंट में होता है तो आप जानते हो नेक्स्ट जाएगा थोड़ा बढ़ ही जाएगा, और यहाँ पर 23 16 और 1। अब ये पूछने की आपको जरूरत होगी नहीं, मैं मानता हूं इस बात को, अब बहुत सर क्यों नहीं होगी, जब प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे तो मैंने उसमें लिखा रखा है आपको वेट जो ज्यादातर रिपीटेशन वाले आपके कंपाउंड है। आइए फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कैपिटल M बराबर क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000 रहेंगे, लेकिन यहां मात्रा बेटा किस में रहेगी, ग्राम में, किस में रहेगी, ग्राम में। अब सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहां हमारा 10 ग्राम दे रखा है, m कितना दे रखा है 40 दे रखा है, यहां पर कितना दे रखा है 490, और यहां क्या करेंगे 1000, इस जीरो से ये काट देंगे, इधर वाला इधर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर बच कितना रहा है, आइए लिख लेते हैं 100 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है 4 गुणे 49। अब मुझे लग रहा है 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, कितना हो गया, ऊपर 25 हो गया, नीचे कितना हो गया 49 है 49, 49 का जब देंगे तो जाएगा नहीं, हमें पता है क्या भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहली बात हमारा हर अधिक है अंश से, तो भाग कहां से चला जाएगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट लगा लो। अब 250 में तो जाएगा, अब जब 250 हो गया तो एक बात ध्यान में रख लो, जहन में अपने बिठा लो, इसे 50 मानो। अब कहोगे सर 50 क्यों माने, बेटा अगर 49 करोगे थोड़ा क्रिटिकल मामला रहेगा गुणा करने में, और मैं डायरेक्टली 50 रहेगा, 50 का 5 समझोगे तो भी कर लोगे, 0 बाद में रख लोगे नहीं रख लोगे। अब क्या करोगे 50 को करोगे तो 25 पंजे 125, अब यहाँ के 5 का करेंगे तो 25 1 0 250 खुद ही हो गए, तो 5 बार हमारा जा रहा है, और 5 बार जा रहा है तो हमारा किस में निकल रहा है, ये मोल में निकल रहा है। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी, और आपके जहन में ये चीज जा रही होगी, इसमें बताने की समझाने की दोबारा बात मुझे लग रहा होगी नहीं, और होगी तो मैं संभवतः आपके साथ हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊं क्या है क्या जी। दिख रहा है आपको, भली बात दिख रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाना शुरू कर दूं। ऐसा तो रहता ही है, कहीं कहीं किसी भी अच्छे काम को करने में थोड़ी कठिनाई आती है, तो आने दो। ओके, अब मैं नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, और स्क्रीनशॉट आप ले लेते हो उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और ले भी लिया करो, क्यों कि बाई चांस मैं नेक्स्ट आगे निकल जाऊँ तो उसे आप नोट तो कर लोगे, लेकिन मेरे साथ पूरे हौसले के साथ कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि ऐसे यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करते, यूट्यूब से जब किसी भी टीचर से पढ़ते हैं उसको नोट करते हैं, उसे स्वयं का बनाते हैं। ओके, ऐसे पढ़ के नहीं छोड़ देते, इसलिए पढ़ेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे। ओके, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि बताने जा रहा हूं सेकंड वाला जो आपका रहेगा, और सेकंड वाला कौन सा रहेगा आपका, मोलरता। क्या रहेगा, मोलरता। आइए जान लेते हैं मोलरता। ये सारी चीज मैं फिनिश कर दे रहा हूं, लेकिन इतना नहीं कर रहा हूं, इसकी जरूरत तो उसमें भी होगी। अरे होगी नहीं होगी, हाँ बिल्कुल होगी, कह सकते हो सर बिल्कुल होगी। अभी कहो सर मैंने कहाँ पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो जब सेम रहेगा लेकिन क्वांटिटी अलग होगी। आइए जान लेते हैं मोलरता। मोलरता क्या है भाई, कि सर मोलरता समझाइए। मोलरता तो कह सकते हो मोलरता में कि बिलियन के 1 किलोग्राम नहीं कह सकते, यहां क्या कहेंगे, एक लीटर, ब्रैकेट में लिख सकते हो 1000 ml में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे सी द्वारा, कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब कहोगे सर कैपिटल सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? नहीं, थोड़ा अलग रहेगा। अब समझो, हमें पता है क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र होगा। सूत्र क्या रहेगा? मोलरता, मोलरता रता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बिलियन, वहां विलायक था, यहाँ क्या बिलियन की मात्रा, किसमें? हम यहाँ किलोग्राम, सॉरी किसमें लिख रहे हैं? लीटर में लिख रहे हैं, ताकि 1000 ना लिखें क्योंकि जगह उधर कम है। और नेक्स्ट फॉर्मूले लिखें, अगर हम ml में लिखेंगे तो 1000 लगाएंगे इनटू में, और जब लीटर में डायरेक्ट लिखेंगे तो 1000 की लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी लीटर में है। अब क्या लिखेंगे? C बराबर क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या हमें पता ही है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यहाँ लिखेंगे कैपिटल W, और यहाँ हम लिख देंगे किसमें? यहाँ क्वांटिटी किसमें लिखेंगे? ml में, ml, और यहाँ क्या लिख देंगे? 1000। ये वाली चीज यहाँ रिफ्लेक्स होगी, यानी ट्रांसफर होगी, तो क्या हो जाएगा? C बराबर स्मॉल w स्मॉल m इंटू कैपिटल W, यहाँ 1000 हो जाएगा, और इसे आप किसमें कर लेंगे? ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये हमारा बन के तैयार हो गया मेन फॉर्मूला, किसका? मोलरता का। किसका? मोलरता का। मैं आशा करता हूँ कि मैं ये चीज़ समझा पाया हूँ अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में कुछ बात करें। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट आगे पढ़ाना शुरू करूँ। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले ही चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको ही नहीं होगी। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा आगे क्या है क्या नहीं है इसका, सारी चीज पहलू के साथ। मैं ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं ऐसे फिनिश करने जा रहा हूँ, और फिनिश करने के बाद नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा इसका। न्यूमेरिकल क्या रहेगा? न्यूमेरिकल में हमें देखना है कि मान लीजिए 0.5 ग्राम, ग्राम क्यों लिखोगे? ml लिखो, ml। NH3 को, NH3 क्या है? अमोनिया, अमोनिया को 800 ml जल में घोला गया है, 800 ml जल में घोला गया है। तो आपको ज्ञात करना है क्या फ्रेंड? मोलरता। मोलरता बराबर मार्क ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन मार्क रहेगा। आइए जान लेते हैं, गिवन कर लेते हैं क्या क्या चीज है। गिवन दैट में क्या दे रखा है वो समझो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मॉल w ये दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है? 0.5 ml। ओके, अब क्या दे रखा है? अमोनिया दे रखा है, तो ऐसा करो m निकाल लो। m निकालने के लिए क्या करोगे? NH3 तो लगाओगे, n का मान 14 होता है प्लस h का मान 3 गुणा 1 h का 1 ही होता है, तो कितना हो गया? 17। m कितना निकल के आ गया हमारा? 17। अब कहोगे सर कैपिटल W, हाँ कैपिटल W, हमें मिलियन की ही जरूरत है, इसमें किसकी जरूरत है? मिलियन की, और ऑलरेडी मिलियन मिल रहा है। जब हमें जिसकी जरूरत है और वो चीज मिल रही है, तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग आसानी से समझ ही जाओगे क्या चीज है क्या नहीं है। तो क्या है कि यहां पर रहेगा 800 ml क्वांटिटी ml में। आइए फॉर्मूले में नोट करते हैं, सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? फॉर्मूला क्या रहेगा? C बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ क्या रहेगा? 1000। आप कहोगे सर ऐसे ही रहेगा, नहीं तो
यहाँ आपको ml लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ml। अगर ml नहीं लिख, अगर यहाँ लीटर लिख दिया तो 1000 की कोई जरूरत ही नहीं। आ जाइए ml में जो हमारी क्वांटिटी दे रखी है, स्मॉल w 0.5 दे रखा है, m हमारा 17 निकल ही आया है, कैपिटल W की बात करेंगे तो वो 800 है ही, और यहाँ क्या करेंगे 1000। ओके 1000। ऐसा करो पॉइंट हटाओ तो एक जीरो बढ़ा लो। भाई पॉइंट तो तभी हटा पाएंगे, ऊपर से अगर पॉइंट हटा है या तो पॉइंट बराबर की साझेदारी से हटे, अगर नहीं हटेगा तो ऊपर पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे तो नहीं, और नीचे हटेगा तो ऊपर बढ़ाएंगे। हमें पता है पॉइंट के बाद एक संख्या तो हमने ऐसे हटा दी तो एक जीरो बढ़ा दिया। अब 1 2 3 1 2 3 3 से 3 जीरो आप कैंसिल कर ही गए होगे। यहाँ 5 बचा और यहाँ कितना बचा 17 और 8, कितना बचा 17 और 8। ओके अब क्या होगा, ऊपर 5 लिख लेंगे, नीचे कितने लिख लेंगे 8 7 56 के 6 लिख देंगे, यहाँ से कितने 5 हो जाएंगे, और 8 और 5 कितना हो जाएंगे 13, 136 कितना हो जाएंगे 108 7 56, यहाँ से 5 8 और 5 13। अब कर लो, हमें पता है इसे करने के लिए 0 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे ना, फिर बात ना बनी, ना बात बनी तो जीरो और बढ़ा लो तब तो बात बनेगी। 500 तो हो गई। अब हमें पता है 140 मानो, ये 140 मान हो गए, तो 140 मानने के लिए यही तो रहेगा, तो 14 मान के चलो, जीरो तो रख ही देंगे। 14 14 14 चौको 56 ओवर जा रहे हैं, 14 चौको 56 ओवर जा रहे हैं, क्योंकि 56 कर रहे हैं तो 560 आ रहे हैं, तो 14 चौको मत करो, तिया करो तो 3 निकल आएगा, और हमारा जो C निकल के आएगा तो 0.03 मोल इनवर्स, ये वाली क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली आपके जहन में जा रही होगी। एक एक चीज मैं मेहनत के साथ समझा रहा हूं आपको, ताकि आपकी मेहनत एक कामयाबी की ओर जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी मेहनत बेकार जाए, मेहनत आपकी बहुत ही अच्छे से लगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? होमवर्क, जिससे आप करके दिखाएंगे, और वीडियो में यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत जल्दी, बहुत फुर्ती के साथ। ओके, मैंने आपको एक चीज बताई है कि मैं जब होमवर्क इस पे दिया करूँ यूट्यूब पर, तो आप एक चीज बहुत अच्छे से बिठा लिया करो अपने माइंड में कि उसका आंसर यूट्यूब पर जरूर दिया करो, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप कमेंट करिए। प्यारी पूरी वीडियो मेरी देखिएगा, स्किप करके कभी मत देखो, मेरी नहीं किसी भी टीचर की वीडियो। जब भी किसी भी टीचर से आप कनेक्ट हो, क्योंकि मैं महान टीचरों की बात करूंगा, तो किसी की वीडियो आप स्किप करके ना देखें, आपको समझ में नहीं आएगी, एक एक करके बढ़िया से देखें। आइए जान लेते हैं, होमवर्क देख लो। HW होगा, क्या होगा फर्स्ट में देखेंगे, 10 ml बेंजीन को किसमें, बेंजीन का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आप निकालने में दिक्कत ना हो। C6H6 को 900 ml H2O में घोला गया है, तो मोल रता बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहला सवाल हुआ, मोल रता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट दूसरा सवाल देख लीजिएगा। दूसरा सवाल क्या दे रखा है, 50 ग्राम यूरिया NH2 CONH2 को 800 ग्राम जल में H2O में घोला गया है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, M बराबर कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क, और कैपिटल M क्या रहेगी आपकी मोल लता, क्या रहेगी मोल लता बराबर क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्पीड के साथ, और इन सवालों का जवाब मैं इस कमेंट बॉक्स में आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा। आपका इंतजार इस चीज का रहेगा कि आप कब आएंगे कमेंट में और कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे आपकी नहीं सारे बच्चों की कमेंट का बहुत ही इंतजार रहता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप ये चीज नोट डाउन करें, बहुत जल्दी से नोट डाउन करें, ताकि आपके समझ में आ सके। मैं आपके साथ मेहनत कर सकता हूं, तो आप भी तो थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो। मुझे मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साथ स्टडी पॉइंट 0 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लाइक तो आप लोग कर ही दोगे, खैर आपको वीडियो अच्छी लगेगी,